हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसी सीरीज़ में हम फिर से एक नए पर्सनालिटी, इंडिया की भी एक फेमस पर्सनालिटी जो कि राजा राम मोहन राय के विषय में है। पहले हम जानेंगे कि इनके मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला वो है सोशल रिफॉर्म्स, एंड सेकंड इज़ दैट कि एजुकेशन एंड नॉलेज, एंड थर्ड इज़ पर्सनल क्वालिटीज़। इन तीनों जब टॉपिक्स में सब टॉपिक्स होंगे जिससे आप समझ पाएंगे राजा राम मोहन राय के थॉट प्रोसेस को, उनकी थिंकिंग को, उनकी क्वालिटीज़ को, और कैसे उन्होंने भारत देश के लिए काम किया है, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सोशल रिफॉर्म से। सोशल रिफॉर्म से अगर बात करें सोशल रिफॉर्म्स में, इनकी पहली जो लर्निंग है या उनसे हम सीख सकते हैं, उन्होंने हमेशा फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस सच एज अ सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। ये तीनों चीज़ें जब तीनों चीज़ों पर कहीं ना कहीं इन्होंने रोक लगाया। सबसे पहला स्टेप इन्होंने ही लिया था, राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा, जो कि आप लोग जानते होंगे। सती प्रथा जब किसी का मतलब कि उनके पति को जब किसी भी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, तो एक जिंदा औरत को उनके साथ लेटकर मरना होता है। तो काफ़ी सुन के ही ऐसा लगता है, तो उन्होंने इस पर पहला रोक लगाया। एंड सेकंड इज़ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगाया। और पॉलीगैमी, जो बहुविवाह मतलब एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाना है, उनसे शादी करना, इन्होंने उस पर जोर दिया, तो इनको रोका कहीं ना कहीं। एंड सेकेंड इज़ सोशल रिफॉर्म्स के अंतर्गत आता है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऐसा बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट फेमिनिस्ट थे। फेमिनिस्ट मतलब जो इक्वल राइट देता हो मेल्स को और फीमेल्स को। ऐसा नहीं है कि किसी को बढ़ाया जाए, वो इक्वली दोनों को ट्रीट करता है, तो वो फेमिनिस्ट का मतलब होता है। तो एक तरीके से ये फेमिनिस्ट थे मॉडर्न इंडिया के, अगर बोल सकते हैं ऐसा। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन या ऐसा वो उनकी सोच थी। एंड थर्ड इज़ एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। जो पहला बताया मैंने, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी, कहीं ना कहीं इसमें सुधार हुआ है और ये काफ़ी हद तक कम हुआ है। बट जो वुमेन एम्पावरमेंट है और जो ये एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये अभी तक है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया था, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो इनकी सोशल रिफॉर्म्स में ये तीनों चीज़ थी। वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपको लर्निंग्स मिलेंगी कि कैसे हमारे जो इंडिया की फेमस पर्सनालिटी, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, तो इससे आप जानेंगे। एंड सेकेंड इज़ दैट एजुकेशन एंड नॉलेज। वो एजुकेशन और नॉलेज को लेके क्या बात कहते थे, तो 3 बातें हैं इसमें भी, सब पॉइंट्स हैं। वो पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द की टू बिल्ड अ नेशन, इकोनॉमिक एंड ऑल द टाइप्स। मतलब वो हर एजुकेशन ही की है एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो वो एजुकेशन पे काफ़ी जोर देते थे। एंड सेकेंड इज़ दैट प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। पहला व्यक्ति था, बोल सकते हैं उनको, कि वो प्रमोट कर रहे थे वेस्टर्न कल्चर को। देखिए, यहाँ बात समझने की है कि वेस्टर्न कल्चर को हमें अपनाना है, बट ऐसा वो इसलिए कहते थे कि हमें एक्सेस मिल पाए। जैसे वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए कहते थे। और क्यों इसलिए कहते, क्योंकि हमें उनके स्क्रिप्चर्स, उनकी पॉलिटिक्स और उनकी थॉट प्रोसेस हमें समझ में आ सके, तो वो इसलिए कहते थे। मेन पॉइंट ये है कि वेस्टर्न कल्चर का ना ही तो हमें पूरी तरीके से वेस्टर्न हो जाना है, ना ही तो हमें अपने ही उसमें रहना है। जो उनसे अच्छी चीज़ें हमें उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए, बाकी उन्हें हटा देना चाहिए। तो वो इनकी एक थॉट प्रोसेस थी। ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं, वो उनका कहना था, और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से सहमत हूँ, तभी मैं इस चीज़ पे वीडियो बना पा रहा हूँ। एंड द थर्ड इज़ रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। उन्होंने काफ़ी सारे धर्मों को पढ़ाई की है, पर्शियन लैंग्वेज और पता नहीं कितनी कितनी लैंग्वेज उन्होंने सीखी है। तो उन्होंने धर्म को अच्छे से जाना है, और इसीलिए ये बात बोलते हैं, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। वो सभी के रिलीजन्स की सम्मान करो। तो ये इनकी भारत के लिए पूरी जो
इनकी टीचिंग्स थी वो थी। और अगर इनकी पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करें तो मैं केवल गिना दूंगा। आप अगर इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ सच में इनके अंदर वो चीज़ें थी। तो पहला है करेज, कन्विक्शन, परसिवरेंस, डिटर्मिनिज्म, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, विजनरी लीडरशिप भी थे, लीडर्स भी थे। और इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन, काफ़ी इंस्पायर किया फ्यूचर जनरेशन्स को। और बोल सकते हैं रिमेंबरिंग हिज कंट्रीब्यूशन, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और हम ही इसीलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। मिलते हैं किसी नए पर्सनालिटी के साथ। जय हिंद।